हेलो। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। आप सबको वॉइस क्लियर आ रही है मेरी? बच्चे लोग आप सब कैसे हो? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप सब ठीक हो? रेडी हो आज का क्लास करने के लिए सब कोई? चलो, बहुत अच्छा लग रहा है आप सब रेडी हो क्लास करने के लिए। लास्ट क्लास हमने किया था वो सब सब याद है आप सबको? हम उसी के टॉपिक के ऊपर में कुछ आज थोड़ा सा और करेंगे डिस्कस, ठीक है? कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके। लास्ट क्लास में क्लियर हो गया था ना सबका? उससे पहले मैं कुछ और आपको बताना चाहती हूँ। ठीक है? वॉइस क्लियर है सबको? चलो, मैं स्क्रीन शेयर करके आप सबको दिखाती हूँ एक बार। आप सबको स्क्रीन विजिबल है ना बच्चे लोग? स्क्रीन वॉइस सबको क्लियर है? ओके, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है? लास्ट क्लास हमने क्या पढ़ा था? नॉन वर्बल, ठीक है? एनालॉजी, ठीक है? जिसको क्या बोलते हैं? अशाब्दिक तर्क सत्य, ठीक है? सादृश्य मतलब क्या बोला था मैंने? जिसको हम लोग कोई वर्ड या नंबर से नहीं जानेंगे, उसे कैसे जानेंगे ना? हम उसका शेप्स देख के जान सकते हैं ना। जैसे एग्जांपल मैंने आप सबको बताया था ना। जैसे आप स्कूल गए हो या घर पर है, मम्मी पापा का एग्जांपल दिया था मैंने, अपने छोटे भाई बहन का भी एग्जांपल ले सकते हो आप, है ना? जिनका हम लोग फेस देख के जान सकते हैं कि वो कैसा मूड में है ना? फिर उस हिसाब से हम लोग उनके साथ में बातचीत कर सकते हैं। बच्चे लोग प्लीज आप सब अपना वीडियो ऑन कर देना बेटा। मेरा एक्चुअली थोड़ा यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए मैं ऑन नहीं कर पा रही हूँ अपना वीडियो। आप सब अपना वीडियो ऑन कर दो बेटा, ठीक है? ओके। चलो, वेरी गुड। तो जैसे कि मैं बता रही थी आप सबको, एग्जाम्पल दी थी लास्ट क्लास में, आप सबको ध्यान होगा कि जैसे मैंने बोला था कि आपके मम्मी पापा, ठीक है, अगर किसी को भी कुछ बात आपको बोलना हो, तो अगर पापा या मम्मी घर पे कोई भी गुस्से में हो तो आप तो रुक जाओगे, वो बात नहीं बोलोगे। आपको कुछ चाहिए है, ठीक है, मार्केट का सामान, कुछ टॉय चाहिए होगा, तो अगर पापा गुस्से में है तो आप बोलोगे क्या उसे? नहीं बोलोगे ना? यस या नो? नहीं बोलोगे तो ठीक है। और पापा का मूड अच्छा होगा तो क्या है, अगर आपको एक टॉय चाहिए होगा तो आप बोल सकते हो कि पापा मुझे एक और भी चाहिए, है ना? होता है कि नहीं होता है घर पे? ठीक है। तो बस उसी के ऊपर में हम लोग आज थोड़ा सा और करेंगे, ठीक है? उससे पहले मैं आप सबको कुछ बताना चाह रही हूँ, जैसे एंगल के बारे में, ठीक है? आप सबको पता है कौन क्या होता है? ठीक है। आप सबका पढ़ाई हुआ होगा ना, एंगल्स क्या है? ठीक है।
तो थोड़ा सा उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते बेटा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन हम लोग का डिग्री के ऊपर में ही आएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें, ठीक है। कोई किस साइड में घूम रहा है थोड़ा सा, कोई राइट साइड लेफ्ट साइड, ऐसे करके वो डिग्री के ऊपर में ही आएगा। तो थोड़ा सा ये चीज हम लोग हल्का से समझ लेते हैं, उसके बाद में कंटिन्यू करती हूँ। ठीक है, क्वेश्चन बताऊंगी आप सबको। आप सब इसको चाहे तो एक बार नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, व्हाट इज एंगल्स, ठीक है। एंगल्स क्या होता है? आप सब इसको नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। तो एन एंगल इज फॉर्मेट व्हेन टू लाइंस और रेज मीट एट ए सिंगल सेड इन पॉइंट, ठीक है। द सेड इन पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स, ठीक है। एंगल्स आर मेजर्ड इन डिग्रीज यूजिंग ए प्रोटेक्टर, ठीक है। आप लोग प्रोटेक्टर से यूज करते हो इसको। ए कंप्लीट फुल टर्न इक्वल एक्यूटली 330 डिग्रीज, ठीक है। इसको थोड़ा हिंदी में समझ लेते हैं हम लोग। मुख्य बिंदु, ठीक है, जो बुलेट पॉइंट हमारा होता है, मेन पॉइंट्स, ठीक है। जब दो किरणें एक ही शुरुआती बिंदु से निकलती है, तो उनके बीच झुकाव को कोण या एंगल कहते हैं, ठीक है। समझ में आया बच्चे लोग, हम लोग एंगल्स किसे बोलते हैं? कोण को हमेशा डिग्री में मापा जाता है, ठीक है। कोण को कैसे मापेंगे हम लोग ना? डिग्री में, ठीक है। एक पूरा चक्कर 360 डिग्री का होता है, ठीक है। एक पूरा सर्कल जो रहेगा वो क्या होगा ना, 360 डिग्री का होगा। एक बिंदु से निकलती हुई दो रेखाएं और बीच में बनता हुआ कोण का निशान, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं, कोण क्या होता है हमारा? एक पूरा बिंदु गोल, ठीक है। मतलब एक सर्कल क्या होता है, 360 डिग्री का होता है। ये कितना होता है ना, 360 डिग्री का सर्कल होता है। आप लोग ट्रैक्टर में यूज करते हो ना, एंगल्स वगैरह बनाते हो ना। चलिए थोड़ा सा और समझते हैं इसके बारे में। आप लोग फटाफट इसको नोट डाउन कर सकते हो बेटा। जैसे यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, बहुत सारा एंगल का पिक्चर बना हुआ है, ठीक है। यहाँ दिख रहा है स्क्रीन में आपको, एक सर्कल बना हुआ है। देख पा रहे हो ना बच्चे लोग आप सब? इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ। आप सबके बुक में होगा एंगल्स के बारे में, ठीक है, ज्योमेट्री का पार्ट ही है, हाँ। जैसे यहाँ एक सर्कल है, ठीक है। तो यहाँ एक सर्कल है, तो इसमें देखो स्ट्रेट लाइन जो गया है ये वाला क्या है, 90 डिग्री, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर देखो 80 डिग्री है,
70 डिग्री, 60 डिग्री, 50 डिग्री, ऐसे करके पूरा सर्कल ये हमारा है, ठीक है। और ये स्ट्रेट लाइन जो है ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री का। ओके। अब पूरा सर्कल हमारा क्या है ना, 360 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से ही हम लोग कैलकुलेशन करते हैं इसका एंगल्स के बारे में, ठीक है। समझ में आ रहा है ना बच्चे लोग आपको? आप सब ये वाला चीज अच्छे से समझ जाओगे तो क्वेश्चन आप लोग बहुत इजी से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। चलिए आप सब इसको नोट कर लो, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ूंगी। हो गया कंप्लीट? आगे बढ़े? चलो ठीक है बच्चे लोग, आगे बढ़ते हैं। कंप्लीट हो गया आई थिंक सबका ये वाला। जैसे एक्यूट एंगल्स, ठीक है। डेफिनेशन: एंगल्स दैट मेजर लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। फिर क्या है ना कि कैरेक्टराइज्ड शार्प, नैरो, ओपनिंग, ऑलवेज, सिमिलरली देन परफेक्ट स्क्वायर कॉर्नर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 15 डिग्री इमेज रहेगा, 30 डिग्री का, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है। रियल वर्ल्ड में हम लोग क्या चीज का एग्जांपल ले सकते हैं ना, फॉर एग्जांपल देखेंगे एन ओपन पेयर ऑफ स्लाइसर, ठीक है, ए स्लाइस ऑफ पिज्जा, ठीक है। पिज्जा आप लोग खाते हो? पसंद है आप सबको पिज्जा? है ना? और एन आइसक्रीम कोन, ठीक है। आइसक्रीम भी पसंद होगा सबको। हम लोग एग्जांपल में ले सकते हैं पिज्जा और आइसक्रीम का, ठीक है। चलिए थोड़ा हिंदी में समझ लेते हैं। न्यू कॉर्न शीर्षक, ठीक है। न्यून कोण 90 डिग्री मुख्य बिंदु, ठीक है। मेन पॉइंट्स जो हमारा रहेगा, बुलेट पॉइंट्स, क्या है वो 90 डिग्री का रहेगा। ये कोण हमेशा 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होता है, ठीक है। मेन बिंदु जो है वो क्या रहेगा ना, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा रहेगा। ये दिखने में बहुत नुकीला और सकरा होता है, ठीक है। थोड़ा पिक्चर में आप लोग को शो कर रही हूँ इसका। आप सबको दिख रहा है पिक्चर, विजिबल है ना बच्चे लोग सबको? यहाँ देखो बहुत सारा डिग्री का दिया हुआ है पिक्चर, ठीक है। एंगल्स बना हुआ है इसमें देखो। जैसे
उदाहरण में दिया हुआ है 15 डिग्री, जैसे ये वाला हमारा है 15 डिग्री का एंगल। ठीक है। जैसे मैं पहले जो आपको बताई थी 360 डिग्री, उसमें सारे एंगल्स का था। ओके। और इसमें अलग अलग मैं कुछ पिक्चर्स आपके सामने रखी हूँ, अलग अलग डिग्री को लेके। जैसे 15 डिग्री का ये हमारा एक हो गया, एक 30 डिग्री का है ये वाला, एक 45 डिग्री है ये। ठीक है। 60 डिग्री है ये, 90 डिग्री है, 120 डिग्री है। ठीक है। 180 डिग्री, जैसे मैंने बोला था ये स्ट्रेट लाइन जो हमारा है ये क्या है, 180 डिग्री का है। ठीक है। और ये पूरा सर्कल जो है ये हमारा क्या है ना, 360 डिग्री का रहता है। पूरा सर्कल क्या रहता है हमारा, 360 डिग्री का रहता है। ठीक है। और हाफ सर्कल रहेगा क्या हमारा, 180 डिग्री। तो फिर 180 को हम लोग फिर अगर यहाँ से मार्क करेंगे तो क्या हो जाएगी, ये हमारा स्ट्रेट लाइन लेंगे तो क्या होगा, ये हमारा जो कॉर्न रहेगा ये क्या हो जाएगा ना, 90 डिग्री का हो जाएगा ये। ठीक है। ये हमारा 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है। जैसे ये वाला है 90 डिग्री हमारा, देख पा रहे हो आप लोग, ये इसका आधा हिस्सा, 180 डिग्री का आधा हिस्सा है ये। ठीक है। क्लियर हो रहा है ना बच्चे लोग आप सबका। वॉइस किसे क्लियर नहीं आ रहा है बेटा, एक बार रिफ्रेश करो। यहाँ तक क्लियर हो गया है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर एक इमेज आप सब देख पा रहे होगा, ये किस तरह से ड्रॉ कर रहा है। ठीक है। उसका इमेज मैंने यहाँ पर एक शो किया है आप सबको। आप सबके स्कूल में भी होता होगा ये, है ना। तो इस तरह से हम इसे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया आई थिंक। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है। ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया अभी एंगल्स के बारे में, उसी को लेके ही हम सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन मैं देती हूँ आप लोगों को स्क्रीन में। आप सबको विजिबल है ना स्क्रीन। आप सब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है। सेम इसका क्या है, ए और बी का क्या रिलेशन है हमें देखना है। ठीक है। उसी को देख के सी का दिया हुआ पिक्चर डी को हमें निकालना है। ओके। चलिए, देखिए यहाँ पर आंसर के लिए आपको 5 ऑप्शन दिया गया है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। ठीक है। आप सब बताओ इसमें से, ट्राई करो क्या होना चाहिए। जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में लिखो। चलो, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है। अब देखते हैं सही आंसर किसका है हमारा। सही आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। क्यों सही है ये भी समझ लेते हैं थोड़ा हम लोग। ठीक है।
The elements move in the sequence. The pin and the pentagon rotate 90 degree clockwise. ठीक है. The arrow and the clamp rotate 90 degree anti-clockwise. The north shapes elements get vertical inverted. ठीक है. तत्व दिए गए कर्म क्रम से में आगे बढ़ता है. ठीक है. जो है वो एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा है. ठीक है. पिन और पंचभुज. ठीक है. क्या हुआ है ना, 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमते हैं. ओके. तीर और क्लैंप 90 डिग्री वामावर्त घूमते हैं. तथा एन आकार वाला तत्व ऊर्ध्वाधर रूप से उलट जाता है. ठीक है. समझ में आ रहा है बच्चे लोग? फिर से एक बार समझा दे रही हूँ. तत्व दिए गए क्रम में आगे बढ़ते हैं. ठीक है. जो भी यहाँ पिक्चर दिया गया वो एक के बाद एक क्रम में आगे बढ़ रहा है. जैसे ये वाला एरो जो दिख रहा है आप सबको, ये कैसे गया है, आगे बढ़ा है, इधर गया है ये वाला चीज. ठीक है. और ये पिन क्या है, ये उसके बाद फिर स्टेप आगे गया है. एन जो है, एन यहाँ पर आया है. उसी हिसाब से फिर ये आगे बढ़ा है, फिर ये बीच में आ गया है. ठीक है. तो सेम यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे वही चीज. तो ये पिन, तो फिर ये पिन जैसे है, ये पिन हमारा एक स्टेप आगे बढ़ना चाहिए. ठीक है. तो ये पिन जैसे इधर आ जाना चाहिए. तो जैसे देखो, यहाँ पर है क्या, नहीं है. यहाँ नहीं है. 3 नंबर में, 3 नंबर में है, लेकिन बाकी सब क्या है, अलग है पैटर्न. ठीक है. तो 4 नंबर में हमारा है. ठीक है. 4 नंबर में ये पिन क्या हुआ, एक स्टेप आगे बढ़ा है, तो ये ठीक है, लेफ्ट साइड हमारा गया है. ओके. फिर सेम देख लेते हैं हम लोग. एन जो है वो क्या है, ठीक है, एक स्टेप आगे बढ़ के इधर आया है. जैसे ये वाला सिंबल है, ये क्या गया है, पहले 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर. ठीक है. जैसे यहाँ 1 2 3 है, यहाँ भी वैसे ही 1 2 3. तो यहाँ 1 2 3 इस तरह से है. तो यहाँ देखते 1 2 3. ठीक है. फिर वैसे ही यहाँ देखो, पिन है, पिन क्या हुआ हमारा, बीच में आ गया है. ठीक है. देख पा रहे हो. और ये जो सिंबल है ये कहाँ किया हुआ है, यहाँ आ गया है. ओके. समझ में आ रहा है बच्चे लोग? तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, 4 करेक्ट होगा. क्लियर ना? क्लियर हुआ बच्चे लोग सबका आपका? ओके. तो जो भी बच्चे लोग का आंसर 4 था वो सही था. बाकी बहुत सारे बच्चे लोग 5 आंसर लिखे हो, तो थोड़ा सा करेक्शन कर लो आप लोग. इसके लिए बेटा प्रैक्टिस बहुत जरूरी है. ठीक है. आप सब प्रैक्टिस करो, कोशिश करो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर सही हो. ठीक है. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास. ये क्वेश्चन को देखो सॉल्व करके क्या हो पाएगा इसका आंसर. पिक्चर ए और पिक्चर बी को अच्छे से पहले देखो. ठीक है. दोनों में क्या डिफरेंस है, किस पैटर्न में दोनों अलग हुए हैं. ठीक है. सेम पैटर्न हमें
पिक्चर सी देखना है और डी को निकालना है। ठीक है, चलो देखते हैं जल्दी से कौन कर पाता है अभी। बहुत सारे बच्चों का आंसर 4 आ रहा है। चलिए देखते हैं क्या सही है। 4545। चलो, आप देखते हैं 4 सही है कि 5 नंबर सही है। ठीक है, किसी का 2 भी आ रहा है। चलो बहुत अच्छा बेटा, आप लोग बहुत अच्छा ट्राई कर रहे हो। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं क्या है सही आंसर। क्या है स्क्रीन में आंसर? ऑप्शन नंबर 5। ठीक है, ऑप्शन नंबर 5 क्यों है वो भी जान लेते चलो। द अपर पार्ट ऑफ द फिगर गेट्स सेपरेट, it gets unshaded and becomes the LHS elements. ठीक है, the remaining parts of the figure gets vertically inverted and becomes the RHS elements. ठीक है, verted and becomes the RHS elements. ओके, चलिए थोड़ा हिंदी में समझ लेते हैं इसे। आकृति का ऊपरी भाग अलग हो जाता है। ठीक है, आकृति का ऊपरी भाग अलग हो जाता है मतलब क्या है? जो पिक्चर ए में दिया है कि उसका ऊपरी भाग, ठीक है, ये क्या है? अलग हो गया है, ये वाला चीज। ठीक है, देख रहे हैं आप सबको स्क्रीन में, ऊपर में जो टॉप में है ये वाला चीज अलग हो गया है। ओके, उसकी छायांकन समाप्त हो जाती है और वह बाएं पक्ष का तत्व बन जाता है। ठीक है, क्या हुआ है ना, ये इसका छाया जो है मतलब लाइनिंग जो है वो क्या होता है, हट जाता है, और वो क्या होता है ना, बाएं साइड मतलब लेफ्ट साइड में चला जाता है। ठीक है, आकृति का शेष भाग ऊर्ध्वाधर रूप में उलट जाता है और दाएं पक्ष का तत्व बन जाता है। ठीक है, ये क्या होता है ना, उलट जाता है और दाएं पक्ष का तत्व बन जाता है, मतलब दूसरे साइड आ जाता है, दाहिने साइड अपना। ठीक है, पिक्चर का तो सेम पैटर्न हमें यहाँ भी फॉलो करना है। तो यहाँ देख सकते हैं हम लोग, तो यहाँ देखो आप लोग, ऑप्शन नंबर 1 में ऐसा कुछ है क्या? ऑप्शन नंबर 1 में कुछ नहीं है। 2 में, 2 में क्या हुआ है? ये सिर्फ इधर है लेकिन इसका जो छाया है वो तो नहीं हटा है। ठीक है, 3, 3 में देखो, ये इस तरह से है तो ये तो नहीं होगा हमारा, है ना। 4 में देखो, 4 में भी नहीं है। ठीक है, तो 5 नंबर हमारा सही आंसर है, क्योंकि क्या है ना, ये हमारा बी का जो पिक्चर है उसके साथ में ठीक कॉम्बिनेशन बैठ रहा है इसका। ठीक है, जैसे ए और बी में जो रिलेशन है, हमारा सी के साथ 5 नंबर जो आंसर है वो उसका कॉम्बिनेशन ठीक बैठ रहा है। ठीक है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, क्लियर ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक और क्वेश्चन है स्क्रीन में, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। इसमें बहुत सारा स्टार भी है देखो।
दिख रहा है ना स्टार से कितने सारे? जल्दी जल्दी इसका आंसर बताओ क्या होगा। चलो, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया है। यहाँ मैक्सिमम आंसर 3 और 4 दिए हैं बच्चे लोग। देख लेते हैं हम लोग क्या है सही आंसर इसका। ठीक है। चलो, स्क्रीन में सबको दिख गया है आंसर क्या है। ठीक है। हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर है। अब करेक्ट आंसर क्या है ये भी थोड़ा समझ लेते हैं किस लिए हुआ ये करेक्ट आंसर। आप सब जैसे देख पा रहे हो, ए और बी के साथ क्या रिलेशन हो रहा है। स्टार जो है ये ऊपर की तरफ चला गया है, यहाँ आ गया है, ठीक है। और इजिकल टू जो है वो डाउन हो गया है। प्लस साइन गायब हो गया है। प्लस क्या हुआ है यहाँ, स्क्वायर हो गया है। और मल्टीप्लाई इधर आ गया है सेंटर में, ठीक है। तो सेम हमें यहाँ पर देखना है ऑप्शन सी का पिक्चर में। यहाँ जैसे स्क्वायर है, स्टार है, मल्टीप्लाई साइन है और एस है, ठीक है। तो इसको इसी पैटर्न में हमें एडजस्ट करना है। तो यहाँ देख लेते हैं 1 नंबर में क्या हुआ है ना। 1 नंबर में है कुछ पैटर्न इस तरह से? नहीं है। चलो 1 नंबर को छोड़ देते हैं हम लोग, नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2? नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 में है क्या? इसमें देखो सर्कल है, हमारे इसमें सर्कल नहीं है। प्लस, ये नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 में देखो स्टार, ये वाला स्टार इधर ट्रांसफर हो गया है। और एस जो साइड में है वो बीच में आ गया, जैसे हमारे यहाँ पर जो साइड में वो सेंटर में आ गया, वैसे ही ये जो है, ये क्या हुआ है, सेंटर में है वो साइड में आ गया, ठीक है। एस हमारा सेंटर में आ गया है, ठीक है। स्क्वायर बॉक्स ऊपर की तरफ चला गया, जैसे कि यहाँ हम देख पा रहे हैं स्क्वायर बॉक्स हमारा ऊपर की तरफ चला गया है, ठीक है। क्लियर हुआ ना बच्चे लोग आप सबको? तो इसलिए हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर है, ठीक है। समझ लेते ये किस तरह से हुआ है। द एलिमेंट्स मूव इन द सीक्वेंस, ठीक है। क्या क्या है ना, ये सीक्वेंस वाइज मूव किया है, ठीक है। तत्व दिए गए क्रमों में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जो भी दिया है वो एक एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। चित्र में आगे का विवरण आंशिक रूप में दिखाई दे रहा है, इसलिए पूरा पाठ उपलब्ध नहीं है, ठीक है। आगे का विवरण आंशिक रूप में थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, इसलिए क्या हो रहा है ना, पूरा पाठ क्या है ना, उपलब्ध नहीं है, ठीक है। पूरा हिस्सा उसका नहीं दिख रहा है, ठीक है। इसलिए हमारा ऑप्शन 4 क्या है, करेक्ट आंसर है। क्लियर ना बच्चे लोग? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन में दिख रहा है आप सबको? चलो ये काफी इजी क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके बताओ क्या हो पाएगा। आंसर सबको ही देने का कोशिश करो बच्चों, ठीक है? गलत हो सही हो ट्राई तो करो आप सब। कोशिश करोगे तभी तो पता चलेगा ना कहाँ पर गलत हो रहा है। आपको जो भी लग रहा है सही होगा उसका आंसर प्लीज दो। ऐसा नहीं है कि मेरा आंसर गलत होगा तो बाकी सब क्या सोचेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है? जो भी आपको सही लग रहा है ट्राई करो। चलिए, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ गया है। सबका आंसर अलग अलग ही है। मतलब आप सब सारे ही ऑप्शन में कंफ्यूज हो। देखते हैं क्या है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, कोई आंसर 1 बोल रहा है, कोई 2, कोई 4, किसी का 5 है। चलिए देखते हैं क्या है आंसर इसका। किसी का 3 भी आया है। मतलब सारे ही ऑप्शन आप लोगों को डाउट है। ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं हम लोग क्या सही आंसर है, ठीक है? चलो आंसर है स्क्रीन में। अब बताओ किसका किसका आंसर सही है। चलो एक बार क्लैपिंग हो जाए, बहुत सारे बच्चे लोग ने सही आंसर दिया है। चलो बहुत सारा क्लैपिंग हो जाए, सारे बच्चे लोग, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो बेटा, वेरी गुड। और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है आप सबके साथ में क्लास लेने में। आप समझते रीजन क्या है इसका, ठीक है? ऑप्शन 4 तो सही है, वो तो हमने देख लिया, लेकिन क्यों सही है ऑप्शन 4? ऑप्शन 2 सही क्यों नहीं है? ऑप्शन 3 क्यों सही नहीं है? एक बार हम लोग थोड़ा समझते हैं इसको, ठीक है? The RHS elements is placed above the LHS elements. The lines of separation of the two elements are removed to get a single element, and this element is rotated through 90 degree clockwise. ठीक है, अब थोड़ा हिंदी में समझ लेते हैं इसे हम लोग। RHS दाएं पक्ष का तत्व, LHS बाएं पक्ष के तत्व के ऊपर रखा जाता है, ठीक है? जो हमारा दाहिने साइड का पक्ष जो है वो क्या हुआ है ना, तत्व को कहाँ रखा गया है? बाएं पक्ष के तत्व में रखा गया है, ठीक है? जो भी सिंबल हमारा है जो दाहिने साइड में, उसको क्या किया गया है? बाएं साइड में रखा गया है, ठीक है? दोनों तत्व के बीच की विभाजन रेखाएं हटा दी गई है। दोनों तत्व के बीच की जो है विभाजन रेखाएं क्या हुई है? हटा दी गई है, ठीक है? जो हम लोग बीच से उनको डिवाइड कर, उसको क्या किया ना, हटा दिया गया है, ठीक है? जाता है, जिससे एक ही तत्व बन जाता है, ठीक है? उससे क्या हुआ ना, एक ही पिक्चर सिर्फ रह गया हमारे पास में। ओके, और यही तत्व 90 डिग्री दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज घुमाया जाता है, ठीक है? फिर वो जो एक पिक्चर रहा है हमारे पास, उसको क्या किया गया है ना, क्लॉकवाइज क्या किया गया है, 90 डिग्री घुमा दिया गया है, ठीक है? आप सब देख पा रहे हो? अभी क्लियर हुआ ना बच्चे लोग आप सबका? ये जो पिक्चर है उसको क्या किया गया है? देखो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी को देखो पहले।
देखो, इसको क्या किया गया है ना, जो दाएं साइड में जो पिक्चर है, ठीक है, ये वाला पिक्चर जो है, इसको क्या किया गया है, घुमा दिया गया है बाएं साइड में, ठीक है। और इसका जो बीच का हिस्सा है, इसको क्या किया गया है, हटा दिया गया है, ठीक है। तो ये किस तरह से बना, जैसे अभी मैंने आपको एंगल्स के बारे में बताया था, तो 90 डिग्री का ये बन गया हमारा, ठीक है। क्लॉकवाइज घूम के ये ऐसे घड़ी कैसे घूमता है, ऐसे सर्कल सर्कल घूमता है ना हमारा, इस तरह से घूमता है ना, गोल गोल। तो ये ऐसे घूमा है, और ये वाला पिक्चर जो है इस साइड को घूम गया है, ठीक है। और ऐसे हमने जैसे एंगल आपको बताया था, इस तरह से रहता है 90 डिग्री, तो ये कैसा हुआ है, ये भी ऐसे हमारा 90 डिग्री का एंगल बन गया, ठीक है। तो सेम बी में जैसे है, वैसे ही 4 नंबर में भी देखो, जो ये वाला पिक्चर है, ये क्या किया है, इसको घुमा दिया गया है ऐसे, और इसका जो ये वाला चीज है, इसको क्या किया गया है, इसका जो हटा दिया गया है, ठीक है। और ये क्या हुआ है ना, हमारा सेम 90 डिग्री का एंगल बन गया है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा बच्चे लोग सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। आप सबको अच्छा लग रहा है ना क्लास, क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो बेटा सबको। आप सब चैट में लिख के बता सकते हो मुझे, क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एक और पिक्चर है आप सबके पास में, यहाँ सर्कल सर्कल है डबल, देखो। चलो, आंसर वाला पिक्चर भी मैं दी हूँ आप सबको। अब देखते हैं इसमें कैसे कर पा रहे हो आप लोग। फटाफट फटाफट आंसर दो जल्दी से, सारे बच्चे लोग ट्राई करो। चलिए, आंसर है आप सबके सामने। चलिए, जो भी बच्चे करेक्ट आंसर दे उसके लिए एक बार और क्लैपिंग करते हैं। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा ट्राई कर रहे हो आप, ठीक है, वेरी गुड। ये ऑप्शन नंबर 3 तो हमारा सही है, लेकिन थोड़ा समझते हैं इसको क्यों सही है, ठीक है। जो भी बच्चों को डाउट है वो क्लियर हो जाएगा भी, ठीक है। द फिगर रोटेड 135 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक है, एंड द शेडिंग शिफ्टेड आउटवर्ड्स, ठीक है। क्या हुआ है ना, जैसे थोड़ा हिंदी में समझते हैं, आकृति 135 डिग्री दक्षिणावर्त,
क्लॉकवाइज घूमती है, छायांकन शेडिंग जो उसका है, ठीक है, बाहर की ओर स्थानांतरित हो जाता है, ठीक है। जो हमारा आकृति है, जो पिक्चर है, वो क्या है ना, क्लॉकवाइज घूम रहा है दक्षिणावर्त, ठीक है। और छाया कनक जो उसका शेडिंग किया हुआ है उसमें, वो क्या होता है ना, बाहर की ओर स्थानांतरित हो जाती है, वो बाहर की तरफ निकल जा रहा। जैसे हम लोग पिक्चर ए में देखेंगे, ठीक है। पिक्चर ए में जैसे दिया गया है, तो ये वाला क्या हुआ है, ऐसे क्लॉकवाइज घूम रहा है। जैसे क्लॉक कैसे घूमता है हमारा, इस तरह से घूमता है ना, ऐसे 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 करके, ऐसे ऐसे गोल गोल घूमता है ना घड़ी, ठीक है। तो ये इधर घूमा है। और क्या हुआ है ना, 135 डिग्री, जैसे मैंने डिग्री आपको बताया था, तो 135 डिग्री जैसे घूमा है, तो इसका जो ये वाला हिस्सा है, ये क्या हुआ, ये इधर में आ गया है, बाहर की तरफ आ गया है, ठीक है। तो सेम पैटर्न हमें पिक्चर सी को देखना है, और डी का आंसर निकालना है। तो सेम पैटर्न में हमें निकालना है, तो उस हिसाब से हम देखेंगे तो हमारा क्या होगा, देखो। ऑप्शन नंबर 1 में है क्या इस तरह से, नहीं, इसमें तो पिक्चर डबल दिया गया है, लाइनिंग देखो, इसमें सिंगल लाइन है। टू, टू में भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें भी डबल है। थ्री, थ्री में होगा, क्योंकि देखो इसमें भी सिंगल लाइन दिया हुआ, ये वाला चीज हमारा, ठीक है। और ये जैसे हमारा यहाँ पर है, तो ये चीज इधर घूम गया है हमारा, ये जो है इधर घूम रहा है हमारा। तो ये 135 डिग्री जैसे घूमा है, तो फिर क्या हुआ, ये हमारा इस जगह में आ गया, नीचे की तरफ आ गया, ठीक है। और इसका जो फील कलर जो है, साइड जो है, वो इधर आ गया है, ओके। तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी, 3 नंबर क्या होगा, जो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट है। क्लियर ना बच्चे लोग। आप सबका ये वाला क्लियर हो गया है, तो हम आगे भी बढ़ते हैं फिर। ठीक है, क्लियर है बच्चे सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और पिक्चर आपके सामने है, देखो इसका क्या होगा। जैसे सेम फिर हम वहीं पर देखेंगे, यहाँ पर किस तरह से पैटर्न बना है, देखो। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी का पिक्चर आप लोग देखो, किस तरह से चेंज हुआ है इसमें पैटर्न। ये जो शेप है, ये यहाँ जाके क्या हो गया है, स्क्वायर हो गया है, ठीक है। और बाकी का जो फील कलर है, वो चेंज हो गया, यहाँ देखो। ये तीनों में जो इसका फील कलर है, ये क्या है, बाहर की तरफ है, एक में सिर्फ बीच में है, ठीक है। और ऑप्शन सी का पिक्चर में क्या है, फील कलर जो है इसमें एक ही है सिर्फ, ठीक है, बाकी इसमें नहीं है। तो इसी पैटर्न में हमें डी को निकालना है। कौन कर पाएगा ये वाला। अभी जो लास्ट क्वेश्चन था हमारा, उसी पैटर्न में है ये भी। जल्दी जल्दी बताओ कौन कर पाएगा फटाफट। आप सब बहुत अच्छा कर रहे हो, और कोशिश करो और अच्छा कर पाओगे बेटा।
जल्दी जल्दी, फटाफट फटाफट, जल्दी जल्दी आंसर आ रहा है बहुत बच्चों का, बहुत सारे बच्चों का। सबका अलग अलग आंसर आ रहा है। मैक्सिमम बच्चों ने ऑप्शन 3 बोला है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है सही आंसर। रेडी हो आप सब आंसर देखने के लिए? चलो देखते हैं। चलिए, ऑप्शन 3 जो भी बच्चे बोले हैं उनका सही आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था बेटा। लास्ट क्वेश्चन जैसे मैं आप सबको बताई थी, सेम उसी पैटर्न में ये भी क्वेश्चन था। ठीक है, अब देख लेते ये कैसे है, ऑप्शन 3 सही कैसे है। जो the inner elements is replaced by a new elements having one less numbers of sides. ठीक है, the remaining outer figures rotate 90 degree anti-clockwise and all the three unshaded rectangles get their outer he- helix shaded। ठीक है, थोड़ा सा हिंदी में समझ लेते हैं हम इसके बारे में। भीतरी तत्व को कम भुजाओं वाले एक नए तत्व से बदल दिया जाता है। ठीक है, शेष बाहरी आकृति 90 डिग्री वामावर्ती, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज घूमती है तथा तीनों बिना छायांकन वाले आयतों के बाहरी आधे भाग में छायांकित हो जाते हैं। ठीक है, मतलब जैसे मैंने पहले ही आपको समझाया था, जो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी का क्या है, जो छायांकन, जो शैडो इसका है, ठीक है, ये क्या हुआ है, बाहर की तरफ आया हुआ है। ठीक है, और ये जो सिंबल ये चेंज होके हमारा क्या हो गया, रेक्टेंगल स्क्वायर बन गया है। ठीक है, तो यहाँ जो हमारा ये वाला है स्क्वायर वाला पैटर्न है, ये क्या हुआ है हमारे यहाँ पर आके ट्रायंगल बन गया है। ठीक है, अलग अलग, क्योंकि हम इसमें से भी कुछ ले सकते थे, ऑप्शन नंबर 1 भी ले सकते थे, लेकिन क्यों नहीं ले सकते ऑप्शन नंबर 1? क्योंकि इसके पैटर्न के साथ मैच नहीं कर रहा है। देखो, इसमें जैसे दिया गया है, इसका एक ये वाला चीज जो है ऑप्शन बी में, एक सिर्फ हमारा जो शैडो है क्या है, अंदर की तरफ है, बाकी तीनों जो है बाहर की तरफ है। ठीक है, और ऑप्शन सी 1 में क्या है, इसमें उल्टा दिया है, एक बाहर की तरफ है और 3 अंदर की तरफ है। ऑप्शन 2 में क्या है, चारों अंदर की तरफ है, डिजाइन अलग है लेकिन भी। और ऑप्शन 3 में क्या है, इसमें 3 बाहर की तरफ है, एक अंदर की तरफ है। ठीक है, सेम हमारा बी के साथ ऑप्शन 3 मैच कर रहा है, और पिक्चर इसमें अलग दिया हुआ है। वैसे ही ऑप्शन 4 में क्या है, ये भी अलग है, 5 में भी अलग है, तो इसीलिए हमारा क्या होगा ना, ऑप्शन 3 इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चे लोग? क्लियर तो? फिर हम आगे बढ़े और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं फिर, ठीक है। एक और क्वेश्चन है स्क्रीन में आप सबके लिए। इसमें आप सब देखिए पहले ध्यान से, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी का पिक्चर को देख के समझने का कोशिश कीजिए, क्या डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन सी का पिक्चर देख के हम ऑप्शन डी को ढूंढेंगे।
चलिए, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है। देखते हैं सही आंसर क्या है हमारा। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, 3 क्यों सही है वो भी देख लेते थोड़ा। The two identical center elements get vertical inverted and combine to the form a single element which teaches reached the upper left corner. The next two identical elements get laterally invert and combine to form a single element which rotates through 90-degree and moves to the lower right corner. One of the still next identical elements is lost and the remaining elements move to the upper right corner. ठीक है, चलिए थोड़ा हिंदी में समझते हैं। मध्य के दो समान तत्व ऊर्ध्वाधर रूप में से उलटकर मिल जाती है। ठीक है, एक एकल तत्व बनाते हैं जो ऊपर बाएं कोने तक पहुंचता है। अगले दो समान तत्व पार्श्व रूप से उलटकर एक तत्व बनाते हैं जो 90 डिग्री घूमकर नीचे दाएं कोण तक पहुंचता है। अभी भी समान पहुंचे हुए तत्व में से एक लुप्त हो जाता है तथा दूसरा ऊपर दाएं कोने तक पहुंच जाता है। ठीक है, मतलब क्या है, मध्य के दो समान तत्व। ठीक है, मध्य मध्य मतलब क्या, बीच का जो दो समान तत्व है ये दोनों है। ठीक है, वो क्या हुआ है ना, ऊर्ध्वाधर रूप से उलट जाते हैं। ये क्या होता है ना, उलट गए हैं, मतलब पलटी हो गए हैं ना। कहाँ उलटकर, एक तत्व बनाते हैं। जैसे ये दोनों उल्टा होके इधर आ गया, ऐसे करके मिलके ये वाला चीज बना हमारा। ठीक है, ये दोनों चीज, ये वाला और ये मिलके हमारा ये बन गया है। ठीक है, जो 90 डिग्री घूमकर नीचे दाएं कोने तक पहुंचे। ठीक है, जो 90 डिग्री घूमकर क्या हुआ ना, नीचे दाएं कोने तक पहुंचे हमारा। ठीक है, अभी भी समान बचे हुए तत्व में से एक लुप्त हो जाता है। ठीक है, अभी जो है उसमें से एक तत्व क्या है, लुप्त हो गया है, इसमें से गुम हो गया है। ठीक है, तो दूसरा ऊपर दाएं कोने तक पहुंच जाता है। तो दूसरा क्या हुआ है ना, ऊपर दाएं कोने तक पहुंच गया है। ठीक है, जैसे ये वाला क्या हुआ, यहाँ पहुंच गया हमारा, और ये वाला क्या हुआ, हट गया है, ये लुप्त हो गया, मतलब छिप गया है ये वाला चीज। ठीक है, और जो बचा हमारा ये क्या हुआ है ना, हमारा लेफ्ट साइड में बन गया है, ये दोनों मिक्स हो गया है, और फिर ये वाला चीज बन गया, और ये जो बीच का हिस्सा ये मिक्स होके ये बन गया है, और ये एक पैटर्न इधर आ गया, और ये वाला क्या हुआ, छिप गया है। ओके, तो सेम पैटर्न हमें यहाँ भी फॉलो करना है। यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन सी का पिक्चर। ऑप्शन सी में जैसे दिया गया है, तो हमें उसी तरह से फॉलो करना है। जैसे बीच का जो है उसको हमें दोनों को मिला के यहाँ लाना पड़ेगा। जैसे ये दोनों को मिला के हम अगर नीचे लाते तो कौन सा बनेगा हमारा, ये बन रहा है ना, ये वाला चीज है ना, जो ये ऐसे है, ये वाला चीज इधर आ गया, और इसको हम इधर से लिए हैं तो ये नीचे की तरफ ऐसे आ गया। सॉरी सॉरी, ये वाला जाके, एक मिनट, मैं गलत कर दी, एक मिनट। ये नहीं, ये बीच का हिस्सा है। ठीक है, ये साइड का जो है ना, ये वाला चीज है हमारा। ठीक है, ये वाला चीज हमारा दोनों यहाँ पर आ गया। ओके, ऐसे ये लाइनिंग है इसमें, ये जो भी लाइनिंग है दोनों साइड का लाइन, ये दोनों लाइन कहाँ गया हमारा, इस जगह में आया है। ठीक है, और ये वाला जो चीज है, ये दोनों ये दोनों हमारा लेफ्ट साइड में चला गया यहाँ पर। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर ये आ गया है स्क्वायर, ये बन गया है। ठीक है, ये नीचे का हिस्सा जो आया है
ये नीचे वाला हिस्सा हम लेके ये वाला चीज बनाए, जैसे सेम यहाँ का ये जो नीचे का है और ऊपर में जो हिस्सा है वी शेप में हमारा, इसको ये बना दिए हैं। और सेम जैसे एक ये वाला सर्कल हमारा कहाँ आया है, यहाँ पर आ गया है। ओके। और एक क्या हुआ, ये वाला छिप गया है। ठीक है, ये वाला हटा दिया गया है, ये वाला पिक्चर जैसे हमने यहाँ पर किया था ऑप्शन ए में, ये हटा दिया गया है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 क्या है ना, सही आंसर है। ठीक है, क्लियर बच्चे लोग? आप सबको क्लियर हो गया आई थिंक। हमारा टाइम भी हो गया है। फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आप सबसे। आप सब अच्छे से प्रैक्टिस करो इसको। ठीक है। और क्लास आप सबको कैसा लगा, आप सब प्लीज़ मुझे मैसेज में लिख सकते हो। और हमारा जो क्लास है अभी तो वो 15 तारीख तक ही रहेगा। तो मैं चाहती हूँ कि आप सबके साथ बहुत ही अच्छा लगा क्लास करके बेटा, सारे बच्चे ही बहुत अच्छे हो आप सब, बहुत अच्छा आंसर दे रहे हो। ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब आगे भी हमारे साथ जुड़े रहो। जैसे हमारा जो 15 तारीख तक ये क्लास रहेगा, तो उसके बाद क्या होगा कि हम कुछ कुछ छोटा छोटा कुछ कुछ कोर्सेस रखेंगे। ठीक है। तो आप सब उसमें भी एनरोल करा सकते हो। तो बहुत तरह का कोर्स रहेगा उसमें, मैथ्स के ऊपर स्पेशली रहेगा। टॉपिक वाइज हम करेंगे। ठीक है। तो टॉपिक वाइज जैसे रहेगा, सपोज एग्जांपल ले रही हूँ फ्रैक्शन नंबर। ठीक है, फ्रैक्शन है या कुछ भी एक टॉपिक रहेगा मैथ्स के ऊपर में, तो उसका कुछ छोटा मोटा अमाउंट हम लोग रखेंगे। तो उसमें भी आप सब हमारे साथ जुड़े रहो, हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। आप सबके साथ टाइम स्पेंड करने में बहुत अच्छा लग रहा है, आप सबको पढ़ाने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। हमारे और एक जो सर है मैथ्स के सर, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। आप सब उनके साथ भी कनेक्ट रहिए। आगे भी हम बहुत सारा इस तरह का कुछ कुछ फ्री क्लासेस भी रहेगा हमारा, और कुछ कुछ पैड वाला भी रहेगा। तो आप सब कंटिन्यू रहिए। ओके। थैंक यू चिल्ड्रेंस। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके। बाय बाय।